आमिर साहब, एक मेन इमरान खान साहब का हुकूमत में आने का कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन ज़्यादा होती जा रही है। जी मेरा ख्याल पीटीआई गवर्नमेंट के लिए झटका तो है, क्योंकि इनका सारा जो मेन प्लान था इलेक्शन का और सियासत का वो था जी करप्शन। तो इतने दावों के बाद जब ये ट्रांसपेरेंसी की अब जो ये रिपोर्ट आई है कि जनाब ये जो सीपीआई इंडेक्स है, करप्शन जो इंडेक्स होता है इनका 2020 के लिए ये 120 से 124वें नंबर पे आ गए हैं। फिर इसका एक और इंडेक्स है जिसके अंदर ये 32 के मुकाबले में 31 हो गया है। फिर ये है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी के जो इंडेक्सेस हैं उसमें भी कम स्कोर हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि जी मजमूई स्कोर में सीपीआई जो है ना में एक दर्जे की कमी हुई है ओवरऑल जो है। अब उस पर गवर्नमेंट का अपोजिशन तो जाहिर है इस पे ऊपर शोर मचाया कि जनाब हमारे करप्शन करप्शन चोरी डाके ये सारी बातें होती रहती हैं। तो जाहिर है उन्होंने, मैं देख रहा था एहसन इकबाल साहब की भी बड़ी सख्त किस्म की अल्फाज के अंदर मजम्मत थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। शोर मचाना ही था अपोजिशन ने तो इस बात पे। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा डिफरेंट रिएक्शन आया है। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि इस पर उर्दू में तर्जमा करवा के देंगे तो ये पता चलेगा कि ये हमारी हुकूमत से पहले के कि ये जो ये करप्शन की ये जो है ना रिपोर्ट है ये हमारे दौर की नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी गालबन यही कह रहे थे कि ये पिछले गवर्नमेंट का है। तो मैंने पढ़ने की पूरी कोशिश की है, मुझे ये पिछली 2.5 साल से पिछले की का सबूत अभी नज़र नहीं आया उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर। बल्कि उन्होंने ये जो बिल्कुल रिसेंट है कोविड का बहुत जिक्र किया हुआ है कि कोविड की वजह से करप्शन जो है ना, लोगों ने कोविड का कई मुल्कों में बहुत फ़ायदा उठाया है। कोविड तो ये अभी ऑन गोइंग है, ये 6 महीने की बात है 2020, मतलब वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है इसी साल का है, 1 साल के अंदर का ही है और अभी चल रहा है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोविड के ऊपर फोकस किया हुआ है, किन किन मुल्कों में कोविड की वजह से करप्शन हुई। तो ये कहना, ये गवर्नमेंट का ये क्लेम, ये जब ये दिखाएंगे तर्जमा करा के हमें पढ़ाएंगे और ये कि ये पिछले सालों की है तो हम मान जाएंगे, मगर फ़िलहाल मुझे ये नज़र नहीं आया कि पिछले सालों की है। पर मुझे कोई ऐसी हैरानी नहीं हुई है जितनी गवर्नमेंट को हुई है, क्योंकि कोई ऐसा अभी तक क्या काम किया है पीटीआई ने, मैं पूछना चाहूँगा कि जिससे हम ये मान लें कि इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है कि करप्शन नीचे आ गई हो। मतलब इतने दावे थे ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं जो आम आदमी अब सही कहते हैं। क्लास साहब मुझे इस पे जो है ना तनकीद करते रहते हैं कि ये फैंसी वर्ड्स आप कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये आम आदमी नहीं समझता। मैं बुनियादी तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जनाब ये हमारा जो फरसूदा थाना कचहरी का निज़ाम है इसको दुरुस्त कर ले। इन्होंने बड़ा दावा किया था कि जनाब ये मुआशरती और ये जो वो ढांचा ठीक करना है, ये हमारी अदालतों का, थानों का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है उसको दुरुस्त करेंगे तो ठीक है। तो 2.5 साल हो गए हैं, वो हर हफ्ते इशरत अरशद साहब को बुला लेते हैं और उनसे वो एक ब्रीफिंग देते हैं कि यूँ करेंगे यूँ करेंगे 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 2.5 साल हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इनको ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि करने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ना वो कोई 2,500-3 हज़ार अफसर जो है ना अफेक्ट होगा, उनको पहले फारिग कर दिया जाएगा। तो वो अपनी टर्फ को बड़ा वॉच करते हैं, उनको डिले करना आता है। 2.5 साल डिले कर दिया है। सो पहली बात तो ये है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं। दूसरा, गवर्नेंस इनकी, खास तौर पे जो पंजाब है इनका 4 आईजी जो है बदले जा चुके हैं, इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी, इवन केपी के अंदर भी है। फिर आम सेक्रेटरी हर कोई 6 महीने 8 महीने बाद बदला जाता है। एसएचओ जब भी कोई नया डीआईजी, आईजी तो छोड़े, डीआईजी और जो है सीपीओ नया आता है तो पूरे शहर के, लाहौर के, अब देखे ना थानेदार बदल जाते हैं। तो वो थाना हर जगह पे वही जो हम सुनते हैं कि जनाब एमपीए एमएनए की मर्जी के सारे ज़िलों में तैनातियाँ हो रही हैं, उसी तरह ही खांचे चल रहे हैं, उस तरह ही माल बनाया जा रहा है
और जो है अभी लेटेस्ट जो आई है गवर्नमेंट ने 50 करोड़ का गालबन जो है डेवलपमेंट फंड्स का भी वो करने जा रहे हैं। तो वो डेवलपमेंट फंड्स का बगैर किसी ढांचे को दुरुस्त किए हुए जब कराएंगे पुराने निज़ाम में, तो ये बेसिकली रिश्वत ही है ना, उसके अंदर वही डेवलपमेंट काट जाएगा, वही डेवलपमेंट काट जाएगा। कोई इन्होंने तरीकाकार नहीं बताया कि जनाब इसको दफा करेंगे तो कैसे उसको लोगों को कमीशन नहीं लेने देंगे। फाइनली मैं जानना चाहूँगा कि हमने फॉर एग्जांपल हमने कई स्कैंडल तो हम खुद कर चुके हैं, बाकी तो छोड़े, सिर्फ एक जो एनर्जी की मिनिस्ट्री है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, हमारी नहीं माननी तो मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि पिछले 10 साल का उन्होंने कहा है, उनका अभी भी चल रहा है कि तकरीबन 4-5 बिलियन डॉलर हर साल जो है ना वो एनर्जी में खाया जा रहा है। हम खुद GIDC कर चुके हुए हैं, हम खुद जो है ये अब ये बार बार पूरा पाकिस्तान रो बैठा है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, और वो साबित हो गया हुआ है कि कम से कम इस सर्दियों में 200 मिलियन डॉलर का इनका 30-35 अरब रुपए का नुकसान हो चुका हुआ है कि जो इन्होंने टाइम पे नहीं मंगाई, और उस पर लोग शक करते हैं। शक क्या करते हैं, यकीन हो चुका है, इनकी अपनी इंक्वायरी रिपोर्टें जो आ चुकी हुई है कि वो फर्नेस ऑयल जो कई माफिया था वो जो 50 अरब रुपए का ज़्यादा लगा, तो वो किसी ना कहीं ना कहीं माल तो बनाया है। ये 7 स्कैंडल हो चुके हुए हैं, 7 एनर्जी क्राइसिस हो चुके हुए हैं, मगर एक बंदा जब नहीं हिलता तो फिर हम कहें जी करप्शन नहीं है, ये नहीं है। फिर इनकी अपनी जो रिपोर्ट कराते हैं, इनके दौर की जो आई है, वो चीनी की रिपोर्ट आई है, पकड़ी गई पहले की तरह अभी भी है, उसका एक्शन कोई नहीं हुआ चीनी का। उसके बाद जनाब ये ऑयल की रिपोर्ट आई है, वो अभी रिसेंटली वो निकाली है, उसके अंदर भी ऑयल कंपनीज को ज्यादा पैसा मिला हुआ है। मैं एनर्जी में जरा तफसील में बाद में जाऊंगा, अगले सेक्टर में मैं चाह रहा हूँ क्लास साहब से मैं इन पे मुझे अलाउ कर दें, अगर आप टॉस कर दूं क्वेश्चन, छोड़ दें ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल को। हमें जो आम आदमी को या मीडिया को जो फील आ जाता है कि जनाब नहीं कोई अब निज़ाम डिफरेंट है, और जब होता है डिफरेंट तो लोग मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल KP के अंदर जब ये डिफरेंट इन्होंने किया था तो उसकी खुशबू आ गई थी, लोग कहना शुरू हो गए थे कि KP में पिछले दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ था, इस दफ़ा कोई नहीं कह रहा। तो क्या साहब आपको ये आग महसूस हो रही है या ठंडक महसूस हो रही है कि करप्शन की हवाएं जो है ना वो कम हो गई हैं? आमिर साहब, आपने जो भी 2000 बातें की, एक तो KPK का, बेशक KPK को ये पेरिस भी बना देते ना सर, जब तक पंजाब नहीं बदलेगा आपका पाकिस्तान नहीं बदलेगा। आप सिंध बदल दें, बलूचिस्तान बदल दें, KP बदलें, तीनों सूबे बदल जाएं, जब तक आपको पंजाब नहीं बदलेगा किसी को कोई खुशबू नहीं आएगी। रीज़न कि 12 करोड़ का 56% आपका एक सूबा है, वहाँ पे अगर आपने वही पुलिस रखनी है, वही बाबूज रखने हैं, तो वही आपने मार धाड़ और वही पावर गेम जो चल रही है और जिस तरह की क़यादत आपने पंजाब को दी हुई है, आप तीनों सूबे भी ठीक कर लेंगे तो इसके बावजूद वो ठीक नहीं होने वाला, एक चीज़। और KPK अगेन क्योंकि छोटा सा सूबा था, उसको फिर प्रोपागेट भी ज़्यादा किया गया, एक उठाया गया। अच्छा, फिर दुरानी साहब जैसा बंदा था, इमरान खान साहब के उसमें वहाँ स्टेक्स नहीं थे ज़्यादा, वहाँ पे KP में बड़े स्टेक्स नहीं थे कि इमरान खान को फिक्र ही नहीं थी कि चलें ठीक है, क्योंकि उनके बरह रास्त कोई उनको इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। अब उनको इम्पैक्ट आते पंजाब से, वहाँ से उनको फील होता है कि पंजाब पे मैंने कैसे मैनेज करना है, जहाँ पे वो शरीफ्स बैठे हुए हैं, सबसे बड़े उनके पॉलिटिकल राइवल जो हैं वो तो पंजाब पे थे, लिहाजा पंजाब पे टाइट ग्रिप या पंजाब पे डिलीवर करना उनके लिए ज़रा ज़रूरी था।